का समय और 1 मिनट पे ही हम लोग नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि हम लोग बात ये बताइए हम लोग को कि 60 से लेके 100 बीट पर मिनट होता है, मतलब कि 1 मिनट में 60 से 100 बार हमारा दिल 1 मिनट में 60 से लेके 100 बार धड़कता है। मतलब 60 भी धड़क सकता है, 70 भी, 80 भी, 100 भी, है ना। ये सब नॉर्मल आता है, इतना नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। बच्चों का जो हार्ट बीट होता है ना, वो एडल्ट के मुकाबले थोड़ा तेज होता है। माँ के जब पेट में रहता है तो उसका दिल 1 मिनट में 160-170 बार धड़कता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका हार्ट रेट नॉर्मल होता जाता है, एक एडल्ट की तरह, है ना। जन्म लेता है उसमें भी 120 से ऊपर रहना चाहिए। हम लोग जो आला लगा करके जो जांच करते हैं ना, इसलिए जांच करते हैं कि अगर वो बच्चा हेल्दी है तो इसका मतलब है कि उसका हार्ट बीट 120 से ऊपर होना चाहिए, है ना। वो जांच करते हैं। अगर किसी बच्चे का हार्ट बीट कम है तो हम लोग समझ जाते हैं कि बच्चा डेंजर में है, इतना कम हो गया तो अब ये मर सकता है या और भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हार्ट रेट जांच करने के लिए हम लोग के पास पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो हम लोग हाथ में लगाते हैं, है ना। आला होता है, स्टेथोस्कोप होता है, उसके मदद से हम लोग हार्ट बीट जांच करते हैं। बट हम लोग को नर्सिंग में या डॉक्टरी लाइन में बताया जाता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप खुद से भी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी सामान के पल्स रेट जांच कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पल्स साइट बना है जहाँ पे हम लोग जांच करते हैं, और अलग अलग टाइम के लिए बना है ना। अलग अलग पेशेंट के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग पल्स साइट बना है जहाँ पर की जांच करना है। उसमें से कुछ पल्स साइट पे हम लोग बात करेंगे। जैसे एक पल्स साइट जो सबसे कॉमन है या जो सबसे प्रीफरेबल है, मतलब अमूमन चेक किया जाता है, वो है रेडियल पल्स। रेडियल कलाई के पास, हाँ कलाई के पास, ठीक है ना, रेडियल पल्स। इसको रेडियल पल्स इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये अंगूठे के तरफ ये जो हड्डी होती है ना, ये रेडियल होता है, रेडियस बोन, रेडियस, ये रेडियस बोन है, ये अल्नर बोन है ना। यहाँ पे एक बोन होता है ह्यूमेरस बोन, ह्यूमेरस एक सिंगल बोन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ ज्वाइंट के बाद फिर 2 बोन है, एक बोन इधर है, एक बोन इधर है ना। ये होता है आपको रेडियल या रेडियस, ये अल्नर, अल्ना बोन, रेडियस बोन, अल्नर बोन। तो रेडियस बोन यानी कि अंगूठे के तरफ हम लोग अंगूठे से लाते हैं 2 उंगली या 3 उंगली, और यहाँ पे जो फील करते हैं ना, इसको रेडियल पल्स बोलते हैं। अमूमन डॉक्टर लोग यहीं पे पल्स चेक करते होंगे, आप लोग देखे होंगे। तो ये सबसे कॉमन पल्स है, इससे हम लोग किसी भी नॉर्मल पेशेंट का पल्स चेक करते हैं, इससे ये पता चलता है ना कि उसका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इसीलिए प्रीफर करते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है, हर तरह के पेशेंट में जांच करते हैं, सबसे कॉमन, ठीक है। इसके बाद और पल्स साइट है, वो हमारी गर्दन के पास मिलता है, हमारी श्वास नली के दोनों तरफ पाया जाता है, ठीक है ना। ये श्वास नली है बीचों बीच, इसके दोनों तरफ पाया जाता है, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। देखिए याद इसमें रखने की जरूरत नहीं है, 1 बार 2 बार हम लोग बात करेंगे ना कि लाओ तुम्हारा रेडियल पल्स चेक करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ना तो वो आ जाएगा। लाओ तुम्हारा कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, तो हम लोग उस पल्स का नाम लेंगे और उस जगह पे चेक करेंगे ना, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। हम ये नहीं कहते कि एक बार में याद करना जरूरी है, बट आप इसको प्रैक्टिस में जब तक नहीं लाएंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है, समझ रहे ना। तो हम लोग हो गया ये रेडियल पल्स सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा इसी को जांच किया जाता है, सब लोग को आना चाहिए। इसके बाद है कैरोटिड पल्स, जो हमारे श्वास नली के दोनों तरफ पाया जाता है, बाएं या दाहिने कहीं भी जांच कर सकते हैं। ये वाला पल्स हम लोग इमरजेंसी में चेक करते हैं। इमरजेंसी का मतलब वो मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होकर के पेशेंट आया, बेहोश है ना, तो यहाँ पे पल्स चेक नहीं करेंगे, रेडियल पल्स यहाँ बाजू के पास, कलाई के पास चेक नहीं करेंगे। कहाँ चेक करेंगे? गर्दन के पास, क्योंकि यहाँ पे तुरंत मिल जाता है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है ना जिसका कि पल्स बहुत वीक है, मतलब दिल की धड़कन बहुत कम हो गई है, स्थिति खराब है तब ना दिल की धड़कन कम हो गई है, तो यहाँ पे फील करते रहेंगे, बहुत टाइम देते रहेंगे, जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन गर्दन के पास तुरंत मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि गर्दन के पास जो पल्स है ना, हार्ट के नजदीक है ना। हम बताए थे ना, आर्टरी जो धमनी होता है ना, धमनी, तो ये धमनी है, यहाँ पे धमनी है, यहाँ पे धमनी है, मतलब आर्टरी है जिसमें कि प्रेशराइज ब्लड मिलता है, जो हार्ट से आता है। हार्ट तो पंप करता है ना, पूरा कस के पंप करता है, तो ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है, तो वो जो ब्लड होता है वो प्रेशराइज ब्लड होता है, इसीलिए वो फील होता है। तो यहाँ कौन सा पल्स हो गया? कैरोटिड पल्स। किस तरह के पेशेंट के लिए? इमरजेंसी पेशेंट,
बेहोश में जो पेशेंट आए, जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, या जो पेशेंट का स्थिति बुरा है और पल्स बहुत कम फील हो रहा है, तो यहाँ पे फील करेंगे, ठीक है ना। कैरोटिड पल्स के बाद हम लोग का एक आता है टेम्पोरल पल्स। इसका नाम टेम्पोरल इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, बात समझ रहे ना। तो हर जगह का पल्स का जो नाम है ना वो उसकी हड्डियों के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, टेम्पोरल बोन। एक बार दो बार हम लोग इसको जब बोलेंगे ना तो वो दिमाग में आ जाएगा। ऐसे लोग सुने ना, हमारा टेम्पर गरम मत कर, ये टेम्पर इसी को बोलता है लोग, तो टेम्पर से टेम्पोरल हो गया है ना, उसको बोलना है। यहाँ पे हम लोग जो पल्स लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि हमारे जो ब्रेन है ना, खोपड़ी है ना, माथा है ना, इसको अच्छे से ब्लड मिल रहा कि नहीं। अमूमन इसको काउंट नहीं करते हैं, बस चेक करते हैं कि अच्छे से फील हो रहा कि नहीं। अच्छे से फील हो रहा का मतलब है कि ब्लड अच्छे से जा रहा, बात समझ रहे ना। ब्लड जाएगा ही नहीं तो फील होगा नहीं ना, होगा। यानी अच्छे से हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को ब्लड जा रहा, उसके लिए इसका पल्स का यूज करते हैं। हो गया, सब पल्स का अलग अलग बात है। इसके बाद फीमोरल पल्स, हमारी जांघ की हड्डी जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, सबसे लंबी हड्डी होती है। ये जांघ में यहाँ पैल्विक के लेके यहाँ कमर से लेकर के यहाँ तक एक ही हड्डी होता है जिसको बोलते हैं फीमर। फीमर से ही नाम आया है फीमोरल। फीमोरल पल्स हम लोग को एक यहाँ मिलता है, एक यहाँ मिलता है, जांघ के दोनों तरफ मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी बहुत मोटा सा आर्टरी होता है जिसको धमनी बोलते हैं आप लोग, मोटा सा धमनी। ये भी हम लोग उस पेशेंट में चेक करते हैं जो पेशेंट का एक्सीडेंट वगैरह होकर के आया, हालत बहुत गंभीर है, तो वहां पे आसानी से फील होता है। हम लोग यहाँ से आर्टेरियल ब्लड का कलेक्शन भी करते हैं। जैसे हम लोग तो ब्लड निकालते देखेंगे, यहाँ से ब्लड निकालते हैं, यहाँ से ब्लड निकालते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को धमनी है ना, आर्टरी, धमनी से ब्लड निकालना पड़ता है कुछ कुछ जांच के लिए, तो हम लोग वहां पे प्रीफर करते हैं। या फिर हम लोग ये भी प्रीफर करते हैं कि हमारा ये जो लोअर लिम्ब है, यानी जो नीचे का पैर है, तो पैरों में अच्छे से ब्लड का संचार हो रहा कि नहीं, ब्लड अच्छे से जा रहा कि नहीं, उसके लिए हम लोग वहां पे चेक करते हैं, ठीक है। एक और पल्स है ब्रेकियल पल्स, इसको बोलते हैं ब्रेकियल। इसको समझिए ऐसे, ब्रेकियल यहाँ से लिए टूट गया, ऐसे ब्रेकियल, ब्रेक हो गया। ये ब्रेकियल पल्स होता है हमारे कोहनी के पास, कोहनी बोलते हैं ना इसको, कोहनी। यहाँ पे जो पल्स होता है उसको बोलते हैं ब्रेकियल पल्स। अमूमन इस पल्स का हम लोग बच्चों में यूज करते हैं। छोटा बच्चा है ना, गोदी का बच्चा है, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा है, उसको अगर अचानक से तबीयत खराब हो गया तो उसको जल्दी यहाँ पल्स नहीं मिलेगा। छोटा बच्चा है तो गर्दन इतना अच्छा तो बना नहीं रहता है, गर्दन छोटा रहता है, यहाँ पता नहीं चलेगा फील, तो हम लोग यहाँ पे उसका पल्स फील करते हैं। तो जब कोई बच्चा आएगा तो हमें पता होना चाहिए ना कौन सा पल्स लेना है, तभी तो जांच करेंगे। तो ये हो गया ब्रेकियल पल्स। कौन सा हो गया? ब्रेकियल पल्स। इसको ज्यादा यूज करते हैं बच्चों के लिए। और दूसरा, किसी पेशेंट को जब बीपी लेते हैं तो हम लोग बीपी कफ, जिसको बीपी कफ या स्टेग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, कफ, उसको यहाँ बांधते हैं, आला को यहाँ रखते हैं, स्टेथोस्कोप को कान में सुनते हैं, तो बीपी लेने का भी काम करता है ये ब्रेकियल पल्स, है ना। यही ब्रेकियल पल्स का जो आवाज आता है ना, सुनाई देता है, तो पता चलता है कि बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है ना। इसके बाद पोस्टीरियर टिबियल पल्स, जैसे कि हमारे हाथ में था रेडियस अल्नर हड्डी था, इसी तरह से हमारे पैर में 2 हड्डी होता है, यहाँ के बाद यहाँ तक 1 हड्डी, यहाँ के बाद 2 हड्डी। जैसे कि 1 हड्डी हो गया आपको टिबिया, इधर हो गया फेबुला, है ना। अंगूठे के तरफ का जो हड्डी होता है टिबिया, तो टिबियल, आप लोगों को ग्रुप में फोटो भी भेजे होंगे, ये टिबिया हो गया बोन। और ये जो यहाँ गुठली रहता है ना, इसके जस्ट बगल में यहाँ भी पल्स फील होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल पल्स। पोस्टीरियर टिबियल पल्स, ये जो हम लोग का पार्ट है ना, ये हड्डी इसके पीछे का, पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे, पीछे, है ना। इसके बाद डोर्सेलिस, यहाँ पे घुटने के पीछे आया होगा आप लोग के पास, डोर्सेलिस, डोर्सेलिस पल्स, क्या है? डोर्सेलिस नहीं है जी, हाँ, डोर्सेलिस पेडिस पल्स, ठीक है ना। इसके बाद कुछ पल्स हम लोग को यहाँ फील होता है, इसका भी कुछ नाम है। तो ये सब हो गया क्या, पल्स साइट, जहां पे हम लोग पल्स चेक करते हैं। हर जगह का अलग अलग बताया कि नहीं बताया, कुछ को ब्लड सर्कुलेशन के लिए करते हैं। एक पल्स है एपिकल पल्स, याद आ गया,
एपिकल पल्स आपको हम लोग को चेस्ट में मिलता है लेफ्ट साइड, जहां पे हार्ट होता है, तो वो